श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, एक जो वीडियो का पार्ट था वो सीहोर का, वो मैंने शेयर कर दिया था। तो उसको ना आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सेकंड पार्ट भी आप अपलोड कीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। हाँ, वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए मैंने कहा दूसरे पार्ट में बताएंगे। और फिर इतनी मतलब बिजी हो गई, व्यस्तता ज़्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से हमने वो वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया था। तो अभी मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मुझे रुद्राक्ष मिल गया था। और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ ये देखिए, ये देख लीजिए। पहले ये हमारी है नानी, और इनकी एज है 60+ है, 65+ है इनकी एज। और इनको प्रॉब्लम है बीपी की। इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो भोले बाबा की कृपा से ये आ तो गई थी सीहोर में। तो हमने अगले पार्ट में बताया था कि अचानक से तबीयत खराब हुई थी और दांती बंद हो गई थी इनकी। तो क्या हुआ था वो बताती हूँ। भीड़ तो आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो ना 26 जनवरी की है। ये देखो, ये नानी आगे जा रही है, यही मेरी नानी है। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर्दी का मौसम था, तो धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा। और इन्होंने ना कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो 12-1 बजे का टाइम हो गया था और खाना कुछ खाया नहीं था, मैंने भी नहीं खाया था। मम्मी और भाई ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, मतलब एक दो मुरमुरे जो होते हैं ना वो खा लिए थे लाई के। तो बस इतना ही खाया था। और मेरे पतिदेव ने भी नहीं खाया था खाना। तो यहाँ पर ये देखिए, कुबेरेश्वर धाम, यहाँ पर आई थिंक मंदिर बनेगा महादेव का। तो जो प्रसाद मिल रहा था ना 40 रुपए का, नारियल लाल कपड़े में, और एक सिक्का 1 रुपए का, और कुछ, हाँ बस यही दो चीज़ें मिल रही थी। तो वो सिक्का रखना था अपनी तिजोरी में, और नारियल रखना था मंदिर में। तो यहाँ पर वो टच करवा रही थी। और हाँ, एक वो और था, पट्टी और थी जो कि गेट में चिपकाने वाली स्टिकर। तो गुरुजी का फोटो था उसमें, और कुबेर भंडारी भोलेनाथ का। तो यहाँ पर ये माताजी कंटिन्यू काम कर रही थी, और बिल्कुल भी मतलब मन में या हमें इनके चेहरे पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिखा। बिल्कुल मतलब ऐसा नॉर्मल स्वभाव। कितने भी लोग लेके आ रहे थे, और वो स्पर्श करा रही थी भोले बाबा को और दे रही थी। तो हमें पता नहीं था, तो हमने फिर यहाँ पर देखा, तो हमने भाई को बोला अपना भी स्पर्श करा लो। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव पूजा का पूरा सामान पकड़े थे, सब कुछ स्पर्श करवा लिया उन्होंने। तो ये देखिएगा, ये पूरी थैली ही इनको दे दी थी माता जी को, तो इन्होंने पूरा ही स्पर्श करवा दिया था भोले बाबा को। और बाबा की कुछ मेहर होगी, नहीं तो हम जैसों की कहाँ औकात है कि इतनी दूर से हम कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए। इतनी मतलब बिजी लाइफ तो मतलब यही होती है कि हम जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। तो अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इस चीज़ को लेकर एक दिन भी हमारे पतिदेव छुट्टी नहीं लेते हैं। तो उसमें इतने बिजी शेड्यूल में बाबा ने हमको टाइम दिया, मतलब कैसे ना कैसे करके उन्होंने टिकट करवाया, सब कुछ उन्होंने ही करवाया था। और क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक तिनका नहीं हिल सकता, तो हम इंसान कैसे हिल सकते हैं। तो बुलाया उन्होंने अच्छे से। और ये बात तो पक्की है, जब जब मैंने बाबा को याद किया ना, तब तब उन्होंने मेरी लाज रखी। और ये मैंने 2-3 बार बाबा को आजमाया है, मतलब औकात तो नहीं आजमाने की, लेकिन जब होता है ना कि बेटी दुखी होती तो अपने बाप को याद करती है। और यहाँ पर मेरी शक्ल के देखो 12 बज रहे थे, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया था। और वैसे भी ट्रैवलिंग में हो ही जाता है, और मेरा मेन था कि बाबा के दर्शन करने हैं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। और ये भी मेरा सौभाग्य अच्छा था कि हमने बाबा को स्पर्श किया, जल चढ़ाया, पूजा की, सब कुछ किया। कंकर शंकर गेट नंबर 1 पर पूजा होती है, तो यहाँ पर सब कुछ कर लिया था। लेकिन अभी ना रेलिंग लग गई है बहुत दूर तक, तो बाबा को सिर्फ देख सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो केदार शिला में। तो मेरा सौभाग्य था कि हमने उनको स्पर्श किया, उनको जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की। मम्मी तो नीचे ही बैठ गई थी। ये सब हो गया, पूजा अर्चना कर ली। उसके बाद पता चला कि यहाँ भंडारा भी होता है। तो भंडारे में खिचड़ी थी, मतलब।
तो गरम गरम खिचड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो नानी ने थोड़ी सी एक प्लेट खिचड़ी खाई और मैंने भी एक दो चम्मच खाई, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा गरम थी। तो मैंने कहा मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी, बहुत गर्म हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आए कंकर शंकर की पूजा करने। सभी लोग कर रहे थे कंकर शंकर की पूजा, तो मेरी नानी पर चला नहीं जा रहा था, लेकिन बाबा की कृपा से वो चल रही थी कैसे भी ना कैसे। अब बोलते हैं ना कि कभी भक्त भगवान की परीक्षा लेता है, कभी भगवान भक्त की परीक्षा लेता है। तो सेम मेरे साथ हो रहा था कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहे थे, या फिर पता नहीं कुछ हो रहा था, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। और थोड़ी सी घबराहट थी दिल में, और कुछ था पता नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे पूजा कंकर शंकर की, और हमने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर हमने खिचड़ी खाई। पहले पूजा की, उसके बाद खिचड़ी खाई। ठीक है। तो खिचड़ी खाने के बाद क्या हुआ, हम तो फटाफट से निकल आए बाहर, हम और मम्मी, क्योंकि मम्मी को ना गैस की प्रॉब्लम है, तो उनको ना तुरंत गैस बनती है। तो इसकी वजह से हम लोग गेट पर आ गए, गेट पर आके बैठ गए। और ये तीनों लोग, मेरा भाई, मेरे पति और नानी, खिचड़ी खाने में लगे थे। मतलब अपनी अपनी प्लेट तो ख़त्म करना ही है, और प्लेट धुल के भी रखना है। एक दाना भी, आप भी जाओ कहीं भी जाओ, एक दाना भी बर्बाद मत करो, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो कि हमें खाना मिलता है। नहीं तो कितने मतलब बेबस लाचार लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता। तो दाना कभी बर्बाद मत करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंकर शंकर की पूजा की। और मम्मी ने बहुत सारे कंकर रख लिए थे और शंकर बनाकर पूजा की। मैंने सिर्फ एक ही रखा था, और अपनी अपनी श्रद्धा है। तो यहाँ पर हम फूल पत्ती चढ़ा रहे थे, नारियल वगैरह चढ़ा रहे थे। तो सब चीज़ आप अपना सामान लेकर जाइएगा, और फूल पाती बेलपत्री तो मिल ही जाएंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सिर्फ नारियल नारियल दिखते हैं और बाकी कुछ नहीं। तो गेट नंबर 1 पर पूजा होगी कंकर शंकर की। आप जाएंगे तो कंकर शंकर की पूजा आवश्यक रूप से करें, और वहाँ से एक प्यारा सा कंकर उठा ले आए, जिसमें आपको लगे कि भोले बाबा, जो कंकर आपका दिल कहे वो ही उठा लो आप, उनमें ही शंकर है। और यहाँ पर मैं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर कंकर शंकर को भी ले लिया था, और मैं यहाँ जाप कर रही थी। तो सभी लोग एक एक कंकर शंकर लेकर आते हैं। और मेरे पड़ोस में एक लोग थी, उन्होंने भी बोला था कि भोले बाबा को ले आना। तो मुझे याद आ गया, तो मैं तुरंत ले लिया। मैंने कहा उनको भी देना है, और बाबा को आना था उनके घर पर, तो फिर याद आ गया। नहीं आना होता तो हमें नहीं याद आता, ये भी होता है। तो यहाँ पर नानी को क्या हुआ, खाना खाने के बाद भैया और मेरे पतिदेव उनको लेकर आ रहे थे। तो मैंने देखा कि इनको क्या हो गया। तो आने के बाद जहाँ पर हम लोगों के बैग वगैरह रखे थे, जिस जिस दुकान से हमने फूल पाती वगैरह ली थी, और उस टाइम ना दिमाग नहीं चलता है वीडियो बनाने का। तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था मैंने कि वीडियो बना पाएंगे। दिमाग चलता नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि दिमाग से निकल जाती हैं, उस टाइम ऐसा लगता है कि इंसान को पहले देखो। ये जो रियल लाइफ है ना, वीडियो फोटो ये भाड़ में जाए, पहले इंसान को देखो। और मैं लेकर आई थी, मेरे कहने पर वो आई थी इतनी दूर से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर हो गया कुछ, तो एक तो मेरे ऊपर लगेगा, उसके बाद भोले बाबा के ऊपर लगेगा कि वहाँ गई जहाँ सब सही होते, वहाँ उनको ऐसा कैसे हो गया। तो मैं अंदर ही अंदर बाबा से बस ये बोल रही थी, बाबा ये कलंक नहीं लगना चाहिए, बस कुछ होना नहीं चाहिए इनको। उनको क्या हो गया, उनकी दांती बंद हो गई बिल्कुल। मैं सिर्फ एक उंगली डाली थी उनके मुंह में, ऐसे करके, और उनको थोड़ा थोड़ा पानी दे रही थी। ये देखो ये चल रही ना, अभी तो ऐसे चल रही हैं अच्छे से, खाना खाने के बाद हो जाएंगी एकदम। पता नहीं भोले बाबा क्या करवा रहे थे। तो इनको पानी हल्का हल्का एक एक बूंद करके डाल रहे थे, और मम्मी की अलग ही गैस बन रही थी। तो उस टाइम ना, जब कोई बड़ा नहीं होता ना साथ में, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। और हम लोग क्या करें। और वहाँ पर ना सीहोर में सॉरी मेडिकल नहीं है, स्टेशन पर ही मेडिकल है, सीहोर स्टेशन पर, चौराहे पर। यहाँ पर जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मेडिकल नहीं है, ऐसा हम लोगों से बोला था। और ये अपनी बीपी की दवाई लेकर नहीं आई थी।
तो इनका बीपी तुरंत बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इनकी दांती बंद हो रही थी, हाथ पैर पूरे ढीले हो चुके थे, कुछ भी नहीं, इनको कुछ होश नहीं था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे ये सब, और इनको कहाँ लेकर जाएं। बहुत कुछ मन में चल रहा था। मैंने अंदर ही अंदर मैंने बाबा को बोला, बाबा कुछ होने मत देना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैं सोच रही थी कि बाबा से ये बोल रही थी, बाबा यहाँ हम दवाई नहीं लेंगे, आपको खुद सही करना होगा। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि बाबा का जल पीने से इंसान का कैंसर सही हो जाता है। तो इनकी तो दांती बंद हुई, हम दवाई नहीं लेंगे और आपको ही ठीक करना पड़ेगा और घर तक इनको भेजना पड़ेगा बिना दवाई के। अब कैसे करना है आपको खुद देख लो। मैं अंदर ही अंदर उनसे लड़ रही थी, बोल रही थी। एक बेटी एक बाप से बोलती है ना, जिस तरीके से जिद करती है ना, मैं बस वैसे ही बोल रही थी। मैं उनको बोल रही थी, बाबा लाज बचा लेना मेरी। और उन्होंने लाज बचा ली। हमको जो रुद्राक्ष मिला था, वो रुद्राक्ष का हमने एक बोतल के हाथ में, मतलब बोतल से पानी लिया, जल लिया, उसमें हमने रुद्राक्ष डाला, भिगोया, और वो जल हमने उनके ऊपर उनके मुंह में डाला। एक बेलपत्र जो केदार शिला से वो लेकर आई थी, उनको वो बेलपत्र, जब उनको होश आया, जल पिलाने के बाद होश आया, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके नाम लेकर जब हमने उनको बेलपत्र खिलाई, होश आया। और वो उस दिन से लेकर आज दिन तक दवाई नहीं खाई उन्होंने। आज हम वीडियो डाल रहे हैं, आज है 22 फरवरी, कल वीडियो आएगा ये 23 फरवरी को। तो उन्होंने बीपी की दवाई नहीं खाई। और वहाँ से हम लोग महाकालेश्वर गए, उज्जैन गए, बिल्कुल भी दवाई नहीं खाई उन्होंने। तो ये है हमारे कुबेर भंडारी, जो कि इन्होंने हमारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में हम पास हुए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि यहाँ जहाँ से हमें ये लेकर आ रहे हैं, और अपने दरबार में ऐसा तो नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे, किसी भी भक्त के साथ नहीं करेंगे। और मैंने तो हमेशा भोले बाबा को पिता के रूप में पाया है, पिता के रूप में देखा है। तो पिता कभी अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता, कभी दुखी नहीं देख सकता। तो भोले बाबा बहुत ही, मतलब बहुत, अगर उनसे तुम एक एक पैर आगे बढ़ाओगे ना, तो वो 100 कदम आपके आगे चल कर आएंगे। इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार मेरे कहने से एक बार भोले बाबा पे भरोसा करो। जो किस्मत में नहीं होगा वो आपको मिल जाएगा। बस एक बार मेरे कहने पर विश्वास कर लो, भरोसा कर लो, और मन बनाओ, सिर्फ एक बार मन बनाओ कि हमें सीहोर बुला लो बाबा। 3 महीने के अंदर बुलावा आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक, आप जाएंगे वहाँ। ऐसा है, कैलाश है पूरा कैलाश। आप देखोगे कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ शंकर दिखते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ। और मैंने उनको दवाई नहीं दिलवाई, दवाई ली, लेकिन वो दवाई हमारे साथ आ गई। हम नासिक में रहते हैं अपने पतिदेव के साथ। वो दवाई जो हमने ली, लेकिन हमने खिलाई नहीं उनको, इमरजेंसी के लिए रख ली। उज्जैन में जाएंगे, रास्ते में जाएंगे, तो बीपी की दवाई रख ली। वो दवाई आज तक हमारे पास रखी है, लेकिन खाने नहीं दी बाबा ने उनको। सिर्फ और सिर्फ वो रुद्राक्ष का जल और वो एक बेलपत्र ने उनका पूरा बीपी एकदम लेवल पे कर दिया। उनका जो हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, वो खुद चलकर पूरा उज्जैन के दर्शन किए, महाकाल के दर्शन किए, और वो अपने घर पहुंच गई। तो ये है बाबा का चमत्कार। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। भोले बाबा आपकी भी मुराद पूरी करेंगे। इस महाशिवरात्रि तक भोले बाबा जरूर से पूरी करेंगे। मैं बोलती हूँ बाबा, एक बार जो भी कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे, उसकी मुराद जरूर पूरी करना, मनोकामना जरूर पूरी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी समय है, भोले बाबा पर विश्वास करते, तो एक बार सीहोर अवश्य जाएं। कभी भी जाएं, लेकिन जाएं, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर